बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास टॉपिक है लाइट कोन्स एंड स्पेस टाइम डायग्राम। देख लेते हैं इसको, लाइट कोन्स एंड स्पेस टाइम डायग्राम क्या होती है। यहाँ पे अब आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो हो रही होगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको लाइट कोन के बारे में बता दूं कि लाइट कोन और यहाँ पे इसका कंसेप्ट क्या है। जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं जहाँ पे जिसके ऊपर फ्लैश ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्ट जा रही होती है, तो फ्लैश, अब आप ट्यूबलाइट की या आप सिंपल लाइट की एग्जांपल ले लें तो उसके ओरिजिन से लाइट की जो वेव्स हैं वो निकल रही होती हैं, ठीक है, एमिट हो रही होती हैं। तो उसके लिए ऐसे जिसके अंदर आपस ऐसे ये तो लाइट की एग्जांपल है, कोई ऐसा सिस्टम भी होता है जिसके अंदर से हम उसकी लाइट की वेव्स को सिंपल जो है वो नहीं समझ सकते, रियलाइज कर सकते कि आप आपस लाइट की वेव्स किस डायरेक्शन में, किस डायमेंशन में है या कितनी डायमेंशनल है। तो उसके लिए अब हम लाइट कोन और स्पेस टाइम डायग्राम का कंसेप्ट देखेंगे। इट इज ऑफन हेल्पफुल टू रियलाइज स्पेस टाइम बाय कंसीडरिंग अ फ्लैश ऑफ लाइट emitted एट द ओरिजिन। अब वो वाली लाइट जो कि ओरिजिन से पास कर रही होती है उसको के लिए हमने स्पेस टाइम के लिए उसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट लिया, और इस फ्लैश ऑफ लाइट को हमने डिस्क्राइब करने के लिए सफेरिकल वेव फ्रंट का कंसेप्ट को देखेंगे। अब सफेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है? सफेरिकल वेव फ्रंट वो वाला वेव फ्रंट होता है जिसके अंदर से लाइट की वेव्स बाहर भी निकल रही होती हैं और बाहर निकल रही होती हैं थ्री डायमेंशनल सिस्टम में। सफेरिकल है, सफेरिकल से पता चल रहा है सफेरिकल होता है थ्री डायमेंशनल है। या अब इसको हम फोर डायमेंशनल सिस्टम में भी देखते हैं, लेकिन आप बस सफेरिकल है तो हम यहाँ पे वेव फ्रंट के लिए हम यहाँ पे थ्री डायमेंशनल सिस्टम देखेंगे। तो पॉइंट सोर्स जो है उसका क्या होता है, रीजन से वो जब पास कर रही होती हैं तो वो वेव दे सेंड करती हैं थ्री डायमेंशनल सिस्टम में। हाउएवर आवर माइंड कैन नॉट रियलाइज फोर डायमेंशनल सिस्टम। हमने तो अभी तक सिर्फ थ्री डायमेंशनल सिस्टम पढ़ा है, एक्स वाई जी कार्टेशियन सिस्टम या रेक्टेंगुलर सिस्टम जिसको हम देखते आए हैं। अभी तक हमने फोर डायमेंशन सिस्टम तो देखा ही नहीं है, तो इस पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसको पेपर पे ड्रा कर सके। तो उसके लिए अब हमने क्या किया, एक और कॉन्सेप्ट लिया जिसको हमने कहा वन और मोर ऑफ द स्पेशल डायमेंशंस। इसके लिए हमने स्पेशल डायमेंशंस का कंसेप्ट लिया। अब इस डायमेंशन सिस्टम के अंदर ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अब ये ओरिजिन से जो है ना लाइट जो है वो पास कर रही है, ये वाला ओरिजिन है आपका, इस ओरिजिन से लाइट जो है वो फ्लैश ऑफ लाइट जो है वो पास कर रही है, निकल रही है। अब आपको लेकिन लाइट की डायमेंशन इस डायमेंशन में भी है, इस नीचे भी आ रही है, एट एन अबव भी और बिलो भी। अब ये फोर डायमेंशनल सिस्टम जो है वो उन्होंने एक तरह से यहाँ पे आपको बना के दिखाया। अब आपको याद रखना है कि ये स्पेस लाइक है, लाइट लाइक है, टाइम लाइक है, फ्यूचर है, पास्ट है, उसका कौन कौन सा पॉइंट जो है वो यहाँ से निकल रहा है। अब जो डायमेंशन जो आप सबसे पहले तो ओरिजिन पे यहाँ से आपकी लाइट एमिट हुई। अब आपके पास जो लाइट या जो कोन के अंदर वाला पार्ट है ना, ये कोन ही है ना एक तरह से। अब ये जो कोन के अंदर वाला पार्ट है ये वाला सारा पार्ट, और ये जो नीचे वाला सारा पार्ट ये हमेशा टाइम लाइक होता है, ठीक है। कोन के अंदर वाला पार्ट टाइम लाइक। अब कोन के ऊपर वाला पार्ट, कोन के आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वाला पार्ट लाइट लाइक होता है, राइट हैंड साइड के पार्ट स्पेस लाइक होता है। लेकिन कोन की लाइन के ऊपर जो पार्ट है लाइन पर वो लाइट लाइक, लेकिन जो कोन के बाहर है वो स्पेस लाइक। इस बात को याद रखना है, ये लाइन पे है लाइट लाइक लेकिन स्पेस लाइक जो है वो बाहर है। और फ्यूचर और पास्ट का कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, फ्यूचर जो होता है ना वो आपका ग्रेटर देन जीरो, टाइम ग्रेटर देन जीरो आता है, और पास्ट के लिए टाइम लेस देन जीरो आता है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम निकाली है जहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया कि फ्यूचर लाइट कौन ये वाली होती है, पास्ट लाइट कौन ये वाली होती है। इसके उन्होंने स्पेस बता दिया, फोर डायमेंशनल सिस्टम। आप इसको किसी भी स्पेस के ऊपर रख के दिखाएं, ये आपके पास जैसे उन्होंने यहाँ पे ये स्पेस जहाँ जहाँ आपका एरो जा रहा है ये स्पेस है, उसके ऊपर उन्होंने एक कोन रख दिया। कोन को इस तरह से रखा है कि उस आपके पास जो मिरर है ना उसका रिफ्लेक्शन नीचे भी आ रहा है, उसके अंदर उन्होंने फोर डायमेंशनल सिस्टम को विजुअलाइज किया है कि हमारा फोर डायमेंशनल सिस्टम इस तरह से विजुअलाइज होगा। अब आपको मजीद हम थोड़ा सा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब let's start the simplest of all the cases where we suppress two special dimensions doing gives in space time diagram। अच्छा इसको देखें। अब नेक्स्ट अब एक और मेन कंसेप्ट हम यहाँ पे जो स्पेशल डायमेंशन है ना, स्पेशल डायमेंशन हमने वर्ड यूज किया, ये आपको यहाँ पे टू डायमेंशन सिस्टम का कंसेप्ट यहाँ पे देगा। और आपने जिस भी डायमेंशन के अंदर मतलब आपने जिस आपने पास्ट या फ्यूचर उसका चेक करना है, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपके पास हॉरिजॉन्टल वैल्यू आएगी, बाकी वैल्यूज एज अ कांस्टेंट आती हैं, ठीक है। अब मेन
आपको यहाँ डायग्राम से देखते हैं टाइम जो है यहाँ पे वाई एक्सिस पे, वर्टिकल पे, एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। उसके अलावा जो टाइम है वो ग्रेटर देन जीरो है तो वो फ्यूचर ऑफ रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, अपर है तो वो फ्यूचर, और जो लोअर है तो वो लेस देन जीरो है तो वो हाफ, लोअर हाफ प्लेन इज द पास्ट इवेंट्स आर फाउंड। ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। और एक और यहाँ पे लाइन लिखी, वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को और हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है स्पेस को। अब एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। अब आपके पास ये एक टू डायमेंशनल सिस्टम ले लिया, कार्टेशियन सिस्टम जिसको हम कहते हैं, या रेक्टेंगुलर सिस्टम। अब इस टू डायमेंशनल सिस्टम में टाइम जो था वो वर्टिकल पॉइंट पे था, एक्स एक्सिस पे जो है वो हमारे पास उसकी लाइट मूव कर रही थी। अब वो कहता है कि हमने यहाँ पे एक और लाइन ड्रा की। लाइन क्यों ड्रा की है? टू हॉरिजॉन्टल लाइंस उसने कहा था लास्ट टाइम के, टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पेस को। तो अब जब उसने लाइन ड्रा की, लाइन ड्रा करने का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो अब जो पार्टिकल या जो मोशन ऑफ लाइट जो है वो मूव कर रही है तो उसको हमने लाइन से डिस्क्राइब किया है 45 डिग्री एक्सिस विद एंगल विद एक्स एक्सिस। और लाइन सेटिस्फाई कर रही है कि ये जो टाइम है, टाइम स्पेस के लिए जो हमने टाइम यूज किया है, जो एक्स एक्सिस है ये दोनों आपस में इक्वल है। और ये वो वाली मोशन जो पार्टिकल की स्पेस टाइम, अब आपने एक स्पेस टी बनाया, एक्स बनाया और टाइम टी बनाया, और स्पेस टाइम से पार्टिकल की मोशन को जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है उसको आप कहते हैं वर्ड लाइन। वर्ड लाइन मिनकॉस्की स्पेस में वैसे इसका कंसेप्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन जिसमें हम स्पेस और टाइम की में के रिस्पेक्ट से के मोशन ऑफ पार्टिकल को डिस्क्राइब करें वो आपके पास वर्ड लाइन कहलाती है। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, शॉर्ट भी आ सकता है। आप सिंपलेस्ट ऑफ ऑल पार्टिकल मोशन इज द पार्टिकल जस्ट सिटिंग समवेयर टू इंडिकेट वर्ड लाइन। अब वर्ड लाइन को आपने इंडिकेट करना है तो आप क्या करेंगे, स्टेशनरी पार्टिकल ऑन अ स्पेस टाइम विद, अब आपने सिंपल, आपके पास वर्ड लाइन बनाने का मकसद यहाँ पे क्या होता है, आपके पास जो भी स्पेस टाइम है, आपने ये जो स्पेस टाइम ड्रा किया है, आप उसके अलॉन्ग आप एक और एक्सिस ड्रा कर लें। अब वी ड्रा सिंपल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन पासिस दैट एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस से पास करे एट द स्पेशल लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। अब उसी पार्टिकल की कोरस्पॉन्ड या उसी लोकेशन में। दिस मेक सेंस बिकॉज पार्टिकल इज लोकेटेड एट सम पोजीशन एक्स, जो कि जो पार्टिकल इस एक्स पोजीशन पे प्रेजेंट हो गए वो चेंज नहीं होंगे, बट टाइम कीप्स मार्चिंग फॉरवर्ड। मतलब एक्स पार्टिकल तो उधर ही का उधर ही रहेगा, लेकिन टाइम, अब आप पार्टिकल एक और जब आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रा की तो उसके लिए टाइम तो उस तरह मूव करता रहेगा। अब स्पेशल रिलेटिविटी टेल्स दैट अ पार्टिकल कैन नॉट मूव फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पे हमने एक्स नॉट इज इक्वल टू सी टी की वैल्यू यूज की थी लास्ट टाइम, तो यहाँ पे वो आपको बताता है कि स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर जो पार्टिकल होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से तेजी से ज्यादा मूव नहीं कर सकता है, उसकी स्पीड जो है वो पार्टिकल की कम ही होती है। लेकिन स्पेस टाइम डायग्राम में दिस इज इंडिकेटेड द पार्टिकल ऑफ मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू occur ओनली इनसाइड द लाइट कोन। अब आपके पास ये तो स्पेशल रिलेटिविटी का केस था कि पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट की मोशन, पार्टिकल की मोशन जो है वो कम होती है, पार्टिकल मूव नहीं कर सकता है स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁻⁸, तो उसकी जो पार्टिकल कैन नॉट मूव फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पेस टाइम डायग्राम के अंदर वो कहता है कि पार्टिकल मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि वो लाइट कोन के अंदर ही रहे। मतलब आपके पास ये जो कोन उन्होंने दिखाई थी, पार्टिकल इस लाइट कोन के अंदर ही मूव करता रहता है, वो बाहर नहीं जाता है इसके अंदर, स्पेस टाइम डायग्राम के अंदर। द रीजन इन साइड द लाइट कोन इज कॉल्ड टाइम लाइक। अब उन्होंने वही बातें बताई, अब रीजन्स आर आउटसाइड द लाइट कोन इज स्पेस लाइक, और जो रीजन लाइन के ऊपर था, जो कि रीजन बिल्कुल लाइन के ऊपर था, वो लाइट लाइक। तो यही चीजें उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अब उसके बाद फॉलोइंग फिगर शोज दैट द प्रोजेक्ट ऑफ लाइट कोन ऑन टू हाइपर प्लेन एक्स क्यूब। जैसे मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी, ये वो वाली डायग्राम का उन्होंने कुछ बताया कि जब ये टी ग्रेटर देन जीरो, टी लेस देन जीरो, फ्यूचर इवेंट एंड पास्ट इवेंट। और यहाँ पे और मजीद एक्सप्लेनेशन, अगर आप इसको बस इतना याद रख लें तो ठीक है। इवेंट का आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था। अब लाइट कोन क्या होती है? लाइट कोन जिसमें फ्लैश ऑफ लाइट किसी ओरिजिन पॉइंट से विद टी टाइम के साथ स्फेरिकल वेव फ्रंट के अंदर से अपनी फ्लैश लाइट वेव्स को एमिट करती है, उसको हम कहेंगे लाइट कोन। फ्लैश ऑफ लाइट एट पोजीशन 0 0 0, मतलब आपके पास अगर कार्टेशियन सिस्टम है या आपके पास
टू डायमेंशन सिस्टम इसको कहेंगे। अब ये पार्टिकल इधर पड़ा हुआ है तो ये देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी वो रीजन पे है, 0 पॉइंट पे है, वाई के भी जेड के भी, तो 0 0 0 इसलिए उन्होंने लिखा। एट टाइम टी 0, टाइम भी उस इस टाइम पे क्या है 0 है, वो अपनी वेव्स को सेंड कर रहा है स्फेरिकल वेव फ्रंट ने विद इक्वेशन दिस। अब आपके पास आपको मेन कॉस की स्पेस टाइम पता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर कार्टेशियन सिस्टम हम ले रहे हैं, उसके पॉइंट्स लिए, एक्स नॉट की वैल्यू हमने सी टी लिया, वो कहता है इसके लिए ये वैल्यूज आएंगी। अब अगर आप इसको मजीद एक्सप्लेन करें डी स्क्वायर की एक्सप्लेनेशन के साथ, तो एक्स नॉट माइनस इस सी स्क्वायर टी स्क्वायर को इस साइड पे ले आए या इन सारी टर्म्स को उठा के राइट लेफ्ट से राइट पे ले जाए तो माइनस हो जाएंगी, तो आपने सी टी की वैल्यू लगा दी एक्स नॉट, ठीक है। इसको बस इसने और एक्स वाई जी को इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3 लिख लिया। इट इक्वेशन ऑफ लाइट कोन इन मोमेंट स्पेस रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम xi। इसके बाद आपके पास है इनर्शियल फ्रेम द इक्वेशन ऑफ लाइट कोन। अच्छा लाइन लिखी थी कि लाइट कोन इवेंट स्पेस के अंदर रिलेटिव होता है इनर्शियल फ्रेम xi के। तो इनर्शियल फ्रेम और लाइट कोन का कॉन्सेप्ट भी जो है वो दोनों इवेंट स्पेस के अंदर सेम है, इस बात को आपने अच्छे से याद रख लेना है। अब इनर्शियल फ्रेम द इक्वेशन ऑफ लाइट कोन इज एग्जैक्टली सेम, लाइट कोन की इक्वेशन इनर्शियल फ्रेम के अंदर भी बिल्कुल सेम होती है। सिंस ऑल ऑब्जर्वर मेजर द वेलोसिटी लाइट एट सी, वहाँ पे भी इनकी मेजरेशन लाइट की मैयर जो है वो यही होता है। रिलेटिविस्टिक डिस्टेंस इज एन इनवेरिएंट। अब इसको हम नेक्स्ट प्रूव करेंगे कि ये जो डिस्टेंस मैयर वो मूव करता है ना इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर, वो वाला डिस्टेंस हमेशा इनवेरिएंट रहता है। मतलब आप सिस्टम ले रहे हैं टू डायमेंशनल सिस्टम, तो उसके अंदर जो उसने पार्टिकल ने डिस्टेंस मूव किया, जितने डिस्टेंस पे मूव किया वो इनवेरिएंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। क्यों इनवेरिएंट रहता है? स्पेशल रिलेटिविटी के पास्टुलेट की वजह से। उसके 3 पास्टुलेट हमने स्टार्टिंग में देखे। आप जो डिस्टेंस दो इवेंट्स के दरमियान में, मतलब आपने टू डायमेंशनल सिस्टम के अंदर हमने एक लाइन ड्रा कर ली थी, अब ये वाला जो डिस्टेंस है ना इसका, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं दो इवेंट। मैं इसको अगर दो इवेंट मानती हूँ तो यहाँ पे इसका जो दो इवेंट्स के दरमियान का डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरवल कहते हैं। तो होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप मुझे नीचे कमेंट कर लें। इसको अच्छे से एक दो दफ़ा समझें, आपको बहुत ईजी से कंसेप्ट है। 3-4 बातें हैं लाइट कोन के लिए, 3 फिर टाइम, और इसके अलावा आपके पास पास्ट फ्यूचर का कंसेप्ट है यहाँ पे। एंड देन लास्ट पे ये जो नोट है आपने इसको अच्छे से देखना है, वर्ड लाइन की डेफिनेशन को अच्छे से देखें। और इसके अलावा आपके पास और इसमें इतना ज़्यादा कुछ मज़ीद नहीं है। तो होप सो आपको अच्छे समझ आएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।